हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह एंड आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका नीट पीजी 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस के बारे में और ब्रांच वाइज कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे सीट्स मिल सकती हैं, कितनी रैंक तक यहाँ कौन से पार्टिकुलर ब्रांच में सीट मिलने के चांसेस हैं। सो ये वीडियो एक फुल डिटेल्ड वीडियो होने वाला है जो कि कर्नाटका काउंसलिंग के बारे में सारे ही चीज़ों को इसमें कवर करने वाला हूं मैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगी। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं कर्नाटका नीट पीजी 2025 के कंप्लीट प्रोसेस के साथ में। सबसे पहले समझिए, ये नोटिफिकेशन है पीजी मेडिकल एडमिशन के लिए जिसमें एमडीएमएस और डिप्लोमा कोर्सेज की सीट्स फिल होंगी। ये नोटिस उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने नीट पीजी 2025 क्वालिफाई किया है। मतलब अगर आप नीट पीजी पास हैं तो आप कर्नाटका स्टेट काउंसिलिंग के लिए अप्लाई इजीली कर सकते हैं। यहाँ सीट्स जो कवर होती है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सभी सीट्स, प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट कोटा सीट्स, प्राइवेट सीट्स जैसे केपीसीएफ, केआरएलएम, पीसीए, एएमपीसीके और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीएनवी और डिप्लोमा सीट्स स्पेशली इन सर्विस कैंडिडेट के लिए। तो बेसिकली कर्नाटका के ऑलमोस्ट सारे पीजी मेडिकल सीट्स इस काउंसलिंग के थ्रू फिल होंगे। डोमिसाइल बेसिस पे अगर हम बात करें तो कर्नाटका कैंडिडेट को मिलता है एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट। नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उन्हें जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के हिसाब से क्वालिफाई करना होता है। अगर हम डेट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हुई है 4 अक्टूबर 2025 से 11 AM से स्टार्ट हुई है एंड रजिस्ट्रेशन जो एंड होने वाला है इसका 9 अक्टूबर को एंड होगी 11 AM तक। अब चलिए एक नज़र डालते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस के बारे में। यहाँ जो फीस होती है वो अगर मैं बात करूँ बेंगलोर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर की तो ईयरली फीस है 1,14,150 की। ESI बेंगलोर 2,50,000, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक की यहाँ फीस होती है लगभग सारे ही कॉलेज, गवर्नमेंट के कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो। प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो माइनॉरिटी कॉलेज आते हैं, दूसरा जो है नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की जो फीस होती है अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख तक की होती है। 13.50, 13.88 लाख की फीस यहाँ पे होती है। स्क्रीन पे जो भी आपको कॉलेजेस दिख रहे हैं, जो भी फीस आपको दिख रही है कॉलेजेस की, इन कॉलेजेस के लिए सारे ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, यानी कि कर्नाटका एक ओपन स्टेट है और ये जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आती है। कुछ कॉलेजेस की फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको मैं आगे मेंशन करूँगा। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे तो AJIMS मैंगलोर की मैं बात करूँ तो 13,88,000 है अप्रॉक्सीमेटली। आकाश IMS देवनहली जो बेंगलोर में है वो 13,88,000 की है। अलामीन की बात करूँ बीजापुर में जो है 13,88,000 की है। BGS IMS बेंगलोर भी 13,88,000 की है। दैट मीन्स कि सारे ही कॉलेज की लगभग फीस जो है सेम आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अब बात आती है कि इस फीस रेंज में, यानी कि ये जो कॉलेज की फीस है 13.88 लाख की, इस फीस में कौन कौन सी ब्रांच के लिए कितनी रैंक तक कट ऑफ जा सकती है और इस बार क्या चांसेस हैं। तो एक नज़र कट ऑफ पे भी डाल लेते हैं। अगर रेडियो डायग्नोसिस की मैं बात करूं तो 2024 की जो कट ऑफ थी 9,460 पे क्लोज हुई थी। वैसे ही अगर डर्मा की मैं बात करूं तो 13,183 पे क्लोज हुई थी 2024 में एंड जनरल मेडिसिन 15,206, पीडिया 19,685 पे क्लोज हुई थी, ऑप्स गायनी 33,222, ऑर्थोपेडिक्स 37,782, टीबी एंड चेस्ट 29,000, जनरल सर्जरी 35,925। ये क्लोजिंग रैंक है लास्ट ईयर की एंड इस बार जाहिर सी बात है थोड़ी सी पॉजिटिव आपको जरूर देखने की मिलेगी। जैसे कि अगर आपने रेडियो डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो 9,460 पे क्लोज हुई थी, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 10,000 के अप्रॉक्स जरूर जाएगी। खास करके टॉप क्लिनिकल ब्रांचेज जो हैं वो थोड़े ही फ्लक्चुएट होंगे, यानी कि थोड़ी बहुत पॉजिटिव जाएगी, लेकिन ENT, एनेस्थेसिया, थेरेपी, ऑप्थल, साइकेट्री, जनरल सर्जरी, इवन ऑर्थो की भी अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव ज़्यादा जाएंगी। दैट मीन्स कि अगर आप सर्जरी की बात करो तो 35,925 पे क्लोज हुई थी, तो ये आपको कहीं ना कहीं 38,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। और जब भी आपको गवर्नमेंट के लिए अचीवेबल रैंक नहीं आती है तो कर्नाटका स्टेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको कम फीस में अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस होते हैं अगर आपकी रैंक थोड़ी अच्छी है।
एंड इतना ही नहीं, कर्नाटका स्टेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लगभग सारे ही कैंडिडेट, चाहे उनकी रैंक थोड़ी पीछे है या बहुत ज़्यादा पीछे है, वैसे कैंडिडेट को भी यहाँ मिलने के पूरे चांसेस है। हाँ, उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हाई होती है। यहाँ अदर कोटा की भी सीट्स होती है, यहाँ एनआरआई कोटा की भी सीट्स होती है। तो एक नज़र हम कट ऑफ पे भी डाल लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है अदर कोटा के लिए और एनआरआई कोटा के लिए। सो अगर एनेस्थीसिया की मैं बात करूँ तो ओपन कोटा में जो हाई फीस वाली कॉलेजेस हैं वहाँ की कट ऑफ में बात कर रहा हूँ तो 71,745 तक इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी। तो वहीं एनआरआई में आपके एनेस्थीसिया में 1 लाख तक की कट ऑफ चली जाती है। लास्ट ईयर 1,07,000 पे क्लोज हुई थी। डरमा 62,193 पे क्लोज हुई थी ओपन कोटा में। एनआरआई में 121 तक गई थी, यानी कि 1,21,793 तक गई थी। इमरजेंसी मेडिसिन 27,669 पे क्लोज हुई थी ओपन कोटा में। तो वहीं एनआरआई में 1,04,868 पे क्लोज हुई थी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। सो आप देखकर ये जरूर समझ सकते हो कि यहाँ वेराइटीज ऑफ कॉलेजेस हैं, वेराइटीज ऑफ कोटाज हैं। यहाँ पे अलग अलग फीस है, लोअर फीस भी है और हायर फीस वाली कॉलेजेस भी हैं। तो हायर फीस की अगर मैं बात करूँ तो 25 लाख से स्टार्ट होती है एंड इवन 70, 80, 90 लाख पर एनम तक फीस इसकी जाती है। एंड क्योंकि नंबर ऑफ पीजी सीट्स कर्नाटका में बहुत ही ज़्यादा है तो यहाँ मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे है, जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर और मणिपाल, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगांव, यूनोपिया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, श्री बीएम पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विजयपुर बीजापुर में जो है, श्री देवराज यूआरएस मेडिकल कॉलेज कोलार, श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर, जेएसएस राजेश्वरी, केएस हेगड़े एंड श्री सिद्धार्था, और भी बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। सो कॉलेज एंड कट ऑफ को तो हमने देख लिया। अब ये भी देखना जरूरी है आपको कि यहाँ की सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो कि ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स है वो 50% की है, आपको पता है स्टेट कोटा की 50% है। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करूँ जो कि गवर्नमेंट कोटा आती है 33% है, प्राइवेट कोटा में 42% आती है। तो ये जीएमपी में 50% ऑफ प्राइवेट कोटा की सीट्स है, ओपन में 50% ऑफ प्राइवेट कोटा, एनआरआई कोटा की जो सीट्स है वो 15% है, अदर कोटा में भी 10% की सीट्स है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्नाटका पीजी काउंसलिंग के लिए, उसको भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने यहाँ टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश किया है, उसको आप ध्यान से देखिए। कॉलेज एंड बजट की अगर मैं बात करूं, की पॉइंट्स है लो बजट प्राइवेट कॉलेजेस जो है वेरी गुड कॉलेजेस हैं, 27 गवर्नमेंट कॉलेज, 39 प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे है। काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो राउंड एंड ऑप्शंस की बात करूं, फ्री एग्जिट है फर्स्ट राउंड में, जैसा कि ऑल इंडिया में भी होता है और लगभग सारे स्टेट में ही है। अपग्रेडेशन अप टू राउंड 2 होगी, नो न्यू कॉलेजेस इन ऑप्शन इन राउंड 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपको नए कॉलेजेस राउंड 2 में ऐड नहीं कर पाओगे। आप राउंड 1 में जो भी चॉइस फिलिंग आपको करनी है वही राउंड 2 में रहेगी। आप बस इतना ही कर सकते हो कि उसको कॉलेज को शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर या नीचे आप प्लेस कर सकते हो। सो स्ट्रेटजी क्या है, रजिस्ट्रेशन इन राउंड 1 एंड आफ्टर कट ऑफ रिवीजन फी नेगोशिएशन भी पॉसिबल होता है। यानी कि अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपको कट ऑफ रिवीजन के बाद सीट अलॉट अगर होती है तो फी भी नेगोशिएट होती है यहाँ पे। एंड कोटा के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ओपन स्टेट के यहाँ पे कोटा है, यहाँ पे एनआरआई कोटा है, अदर कोटा भी है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है सिक्योरिटी फॉर्म में राउंड 2 में आपको जमा करनी पड़ेगी। ये रूल थोड़ा सा एनवाइंग है, यानी कि वहां आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब डाउट ये होगा आपका कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां जमा कर दोगे, उसके बाद आपको किसी और स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको कहीं और सीट्स मिलती है तो फिर आप कैसे लाओगे उसको। तो हाँ, ये एक चीज तो है कि आपको वहां जाना पड़ेगा, कर्नाटका में जाना होगा आपको, एंड स्टूडेंट को ही जाना होगा। हालांकि जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपको इजिली मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन फी डिटेल्स को भी देख लेते हैं। तो जनरल एंड ओबीसी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है जो कि नॉन रिफंडेबल है 1000 की है। एससी, एसटी एंड पीएच कैटेगरी में 500 लगती है, ये भी नॉन रिफंडेबल है। नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए 3000 की रजिस्ट्रेशन चार्ज लगती है यहाँ पे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एनआरआई, ओसीआई एंड पीआईओ कैंडिडेट्स के लिए 6000 की रजिस्ट्रेशन चार्ज है। पेमेंट मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा। सो अब देखते हैं सीट मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी एंड फी इन कर्नाटका। सो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड जो सीट टाइप होती है, वहां की एलिजिबिलिटी के लिए मस्ट हैव पास्ड एमबीबीएस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका, यानी कि आपका एमबीबीएस कर्नाटका से ही होनी चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स इनकी जो है वो है 1415।
फीस जो है 41,000 से लेकर 8 लाख तक है। दूसरा जो सीट टाइप है वो है जीएमपी, यानी कि ओनली कर्नाटका डोमिसाइल कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट। तो जो कर्नाटका के रेसिडेंशियल है ये सीट्स उनके लिए होती है। 631 सीट्स यहाँ पे है इनके जीएमपी में, एंड इसकी जो फीस होती है 12 लाख से 14 लाख तक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ की फीस है। एंड तीसरा जो है सीट टाइप वो है ओपन, यानी कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओपन सीट पे। एंड ओपन सीट्स के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे है वो 631 है। इसकी भी जो फीस है सिमिलर है जीएमपी कोटा वाली सीट से, यानी कि 12 लाख की फीस होती है, 12 to 14 लाख की फीस। एंड फोर्थ वन अदर कोटा ओपन फॉर ऑल, यानी कि बाहर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 282 है। इसकी फीस जो स्टार्ट होती है 25 लाख से स्टार्ट होती है एंड 1 करोड़ 30 लाख तक की फीस जाती है। एंड वैसे ही एनआरआई कोटा के लिए भी सारे लोग एप्लीकेबल हैं, यानी कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल है। एंड 430 सीट्स एनआरआई की होती है। अगर एनआरआई कोटा की सीट्स बचती है तो वो अदर कोटा में कन्वर्ट होती है। फीस जो है 25 लाख से स्टार्ट होती है, 1 CR 30 लाख तक इसकी फीस जाती है। ओके, सो नाउ आप जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कर्नाटका के लिए उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको दिख रहा होगा कर्नाटका के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। सो अगर आप कर्नाटका के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स जरूर से रख लेना है आपको। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सो चलिए अब प्रैक्टिकल पार्ट पर चलते हैं। कर्नाटका पीजी मेडिकल 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे। सबसे पहले आपको केईए वेबसाइट पर जाना है, cetonline.karnataka.gov.in पे आपको जाना होगा। उसके बाद नीट पी 2025 रोल नंबर डालिए। सिस्टम आपके बेसिक डिटेल्स फेच करेगा। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिए, ये फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके नोट कर लीजिए, इसको याद करके आपको रखना है। स्टेप 2 क्या कहता है कि अब लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कीजिए। पर्सनल, एकेडमिक और एड्रेस जो है डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है यहाँ पे। स्टेप 3 में पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होती है। कैंडिडेट्स नेम नीट से ऑटो फिल होगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ मैन्युअली चेक करें आप। एमबीबीएस यूनिवर्सिटी नेम, ईयर ऑफ पासिंग, इंटर्नशिप डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है आपको। स्टेप 4 में एड्रेस एंड डोमिसाइल डिटेल्स आपको डालनी है। परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखिए। कर्नाटका डोमिसाइल, स्टडी ईयर्स, कन्नड़ा मीडियम और रूरल स्टडी की डिटेल्स फिल करें आप। हैदराबाद कर्नाटका रीजन और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का डाटा करेक्ट भरिए। स्टेप 5 में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको। सभी स्कैन डॉक्यूमेंट्स जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होते हैं। पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, नीट पीजी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, एमबीबीएस डिग्री, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और स्टडी प्रूफ आपको अपलोड करना है। स्टेप 6 प्रीव्यू स्क्रीन पर अपना पूरा फॉर्म वेरीफाई करें, अच्छे से चेक करें। अगर सब कुछ सही लगे तो फाइनल सबमिट कर दीजिए। और याद रखना है कि एक बार जब सबमिट कर दिया आपने तो ये चेंज नहीं होगा। स्टेप 7 फी पेमेंट आपको करनी है। सबमिट करने के बाद फी पेमेंट पेज ओपन होगा। पेमेंट नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं आप। पेमेंट सक्सेस होने के बाद रिसिप्ट डाउनलोड जरूर कर लीजिए। स्टेप 8 क्या कहता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लेनी चाहिए। फॉर्म प्रिंट करके साइन कीजिए और फोटो लगाइए। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जरूरी होता है आपको। स्टेप 9 जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, जो कि केईए आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट और सेंटर बताएगी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तब पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग चलेगी, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होती है। उस दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना मैंडेटरी होगा जब भी आपको एसएमएस आता है केईए के थ्रू। वेरिफिकेशन के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग का एक्सेस मिलेगा। सो अगर कर्नाटका में एडमिशन आपको लेना है तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ नीट पीजी क्वालिफाई करना ही काफ़ी नहीं है। केईए के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना कंपलसरी है। एनएमसी के नए रूल्स के हिसाब से काउंसलिंग के सारे राउंड इंक्लूडिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी केईए ही कंडक्ट करेगी। सो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना अलाउड नहीं होगा। हाँ, कॉलेज में अलॉटमेंट, अगर कॉलेज की अलॉटमेंट आपके पास आ जाती है तब आप फीस नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
ग्रामेडिकल के थ्रू हम आपको पूरी तरह से गाइड करते हैं कि काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है, कौन से पर्टिकुलर राउंड में आपको क्या स्टेप लेना है, क्या चॉइस फिलिंग की ऑर्डर होगी। एंड इवन जब आप 2-3 स्टेट को पैरेलली काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो आपको जरूर ध्यान देकर चलना होता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। कौन कौन से पर्टिकुलर राउंड में आपको सीट्स को फ्री एग्जिट लेनी है, या फिर कौन सी राउंड में अपग्रेडेशन करनी है, कौन से स्टेट में आपको बेटर सीट्स मिल सकता है अगले राउंड में, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, मिनिमल से चार्जेस होते हैं एंड इन टू इन काउंसलिंग आपको करवाते हैं हम। आप 100% सीट आपको मिलेगी अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, रैंक अच्छी है, या फिर आपके अगर रैंक पीछे है, आपकी रैंक अच्छी नहीं है, तो आपकी बजट अच्छी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको सीट्स मिलेगी। सो डॉक्टर्स, अब आपके पास पूरा रोड मैप है, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस और कट ऑफ एनालिसिस सब एक जगह है। बस एक रिक्वेस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट ctonline.karnataka.gov.in इसको आपको रेगुलर चेक करते रहना है। बुलेटिन्स एंड न्यू नोटिस के लिए आप चाहो तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, जहां सिर्फ एक ही स्टेट के लिए नहीं, आपको सारे स्टेट्स के, इवन ऑल इंडिया कोटा या नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड सारे ही अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। एक जगह आपको सारी चीज मिल जाएंगी। इवन अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी मिलती है। एंड अगर आपको ऐसे ऑथेंटिक डेटा बेस्ड काउंसलिंग अपडेट चाहिए तो ग्रामेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ आपको मिलते हैं रियल स्ट्रेटजी, सीट प्रिडिक्शन और जेन्युइन गाइडेंस। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।